हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि अब हम लोग इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कोई सीधा लंबा धारावाही चालक तार है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, उसकी दिशा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे और कौन कौन से नियम होते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर उसी सीधे लंबे तार को अगर हम वृत्ताकार लूप यानी एक पास की तरह से मोड़ दें और उसमें करंट प्रवाहित करें तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी और उसकी दिशा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, अब तक हमने पढ़ा था सीधे धारावाही चालक तार के कारण, अब हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्ताकार धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगे उसका पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ये सारी चीजें हैं जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली करके पहले देखते हैं, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकलते हैं। ये सारी प्रक्रिया को एम्पियर साहब ने किया था बाकायदा प्रयोग द्वारा। उन्होंने सीधे लंबे धारावाही चालक तार को देख करके फिर कहा कि अगर इसको हम लोग वृत्ताकार मोड़ दें तब क्या पैटर्न आता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक हम लोग कार्डबोर्ड लेते हैं, कार्डबोर्ड के लेते हैं और एक वायर लेते हैं सीधा, और उसको हम कार्डबोर्ड में 2 होल करते हैं और उस कार्डबोर्ड में उसको वृत्ताकार मोड़ करके उस होल से निकालते हुए जो है नीचे हम लोग उसको जो है बैटरी से, की से और रियास्टेट मतलब धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं। अभी जो है सामने आपका पैटर्न भी आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्डबोर्ड लेते हैं और कार्डबोर्ड में क्या करते हैं, एक तार लेते हैं और उसको वृत्ताकार मोड़ करके कार्डबोर्ड पर 2 होल करके निकालते हुए उसको हम लोग बैटरी से, की से वगैरह से सारी चीज़ों से जोड़ करके उसमें हम करंट प्रवाहित करने का मतलब माध्यम बनाते हैं, ठीक है ना। और वो कार्डबोर्ड पर वो वृत्ताकार तार जो होता है वर्टिकल ही होना चाहिए, मतलब वर्टिकल होना चाहिए, ना कि जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज नहीं होना चाहिए। और वो लूप जो बनेगा, जो एक तार का जो घेरा होता है उसे लूप कहते हैं, उसका सेंटर कार्डबोर्ड पे लाई करना चाहिए। उसका सेंटर क्या होता है, कार्डबोर्ड पे लाई करना चाहिए। तो ये कार्डबोर्ड है, हमने एक ऐसा तार लिया, यहाँ 2 होल कर दिया, यहाँ पे हमने बैटरी का कनेक्शन कर दिया और उस लूप का जो सेंटर होता है ये कार्डबोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे ही हम करंट प्रवाहित करने से पहले हम उसके आसपास लोहे के जो चूड़ होते हैं, आयरन के जो चूड़ होते हैं उसको बिखेर देते हैं, ठीक है ना। इसके चारों ओर क्या हम लोग करते हैं, बिखेर देने के बाद फिर हम इसमें करंट प्रवाहित करते हैं। तो जैसे हम करंट प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि इस फिगर जैसा, जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पे वो जो फिगर दिख रहा है उस फिगर के अनुसार जो आयरन फ्लिंग्स होती हैं, मतलब होता है वो एक दूसरे को एडजस्ट कर लेती हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि बिल्कुल ऐसा वो अपने आप को संरेखित कर लेती हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो लोहे की चूड़ का जो अरेंजमेंट होता है वो ये सामने वाले फिगर में जो ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है ऐसा होता है। और हम अगर उसको एक वो पेपर पे अगर उसको हम प्लाट करें कि कंपास नीडल चुंबकीय सुई के सहायता, तो वो कुछ इस तरह से पैटर्न आता है। तो ये हम कंपास की सहायता से अगर उसको हम खींचना चाहें तो कुछ इस तरह से आता है, और एक्चुअल में जो होता है वो आपको ब्लैक बोर्ड पे जो फिगर दिख रहा है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और ये कंपास नीडल की सहायता से कुछ हम लोग प्लॉट किए हैं, ठीक है ना। और इस एक्सपेरिमेंट से इस कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, उस निष्कर्ष के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात ये होती है कि धारावाही लूप के निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार होती हैं। और हमने अभी देखा था कि जो संकेंद्रीय वृत्ताकार धारावाही वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण होती हैं। तो ठीक है, यहाँ पर भी हम 2 जगह देख रहे हैं, यहाँ पर वो वृत्ताकार होती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे कुछ पोजीशन ऐसे है कि जो तार होता है कुछ स्ट्रेट मालूम दे रहा है ना, कि यहाँ पे कुछ तार क्या है, सीधा, यानी कि इस तरह से कुछ सीधा है, क्या है, तो इसमें करंट कुछ सीधे जा रही है, मतलब यहाँ तक एज्यूम करते हैं कि तार क्या है, कुछ सीधा है और सीधा दिख भी रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था कि सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं
संकेंद्रीय वृत्ताकार होती है। संकेंद्रीय वृत्ताकार का मतलब है कि सभी वृत्त रेखाओं का जो केंद्र होता है वो एक होता है जो तार पे होता है। इसी वजह से तार के निकट जहाँ पे हमने होल करके इसके अंदर डाला वहां पर इनकी जो वो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं, क्योंकि यहाँ तार यहाँ लगभग क्या होता है, स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। ठीक है। सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा लूप के भीतर समान होती है। समान का मतलब होता है कि देख रहे हैं कि जितने भी क्षेत्र रेखाओं की जो डायरेक्शन है, देखिए ये सब, ये देखिए ये भी अंदर से जा रही है और ये भी अंदर से जा रही है, सारी अंदर से, यानी कि जो लूप के अंदर से जितनी भी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम होती है। यानी आप हम उस रूल को अगर लगाएं जो हमने पीछे पढ़ा है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ पे अप्लाई करें, तो हम लोग क्या पाते हैं कि सभी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है वो लूप के अंदर क्या होती है, समान होती है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। ठीक है ना। लूप के केंद्र की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी और समांतर होती जाती हैं। जैसे हम यहाँ से और यहाँ से अंदर बढ़ते हैं, जैसे 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 हम अंदर जाते हैं, क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, सीधी और समांतर होती जाती हैं। और जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी और समांतर होती हैं वहां पे ये माना जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है, यानी कि समरूप होता है। तो जैसे जैसे हम लूप के अंदर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो है समरूप होता जाता है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है परस्पर सीधी और क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो परस्पर सीधी और समांतर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये इंडिकेट करती हैं कि वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, समरूप होता है। ठीक है। तो जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं, क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं चुंबकीय वो सीधी होती हैं और पैरेलल होती हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है ना। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समरूप होता है। चौथी बात क्या निष्कर्ष निकलती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लूप के केंद्र पर लूप के लंबवत होता है। ठीक है। जैसे जैसे हम लूप के सेंटर पे यहाँ पे पहुंचते हैं, तो ये फिगर में दिख रहा है कि इस तरह से है, तो रियलिटी में क्या होता है कि ये जो कार्डबोर्ड है कुछ इस तरह से है और लूप का घेरा कुछ इस तरह से है, यानी वर्टिकल है लूप का घेरा, और कार्डबोर्ड हमारे हाथ जैसा है और लूप कैसा है, ऐसे है, वर्टिकल है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो सेंटर से पास होगी उसकी दिशा क्या होगी, इस तल के लंबवत। जो ये लूप बना है, लूप जिसको हम एक तार का घेरा कहते हैं, उसके लंबवत, यानी कि सेंटर से पास हो रहा है लूप के, तो वो क्या पड़ रहा है, इसके लंबवत होता है। तो जैसे ही सेंटर पे से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है लूप के तल के लंबवत होती है, तो वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लूप के केंद्र पे लूप के लंबवत होती है, यानी लूप के तल के लंबवत होती है, ये कह सकते हैं लूप के तल के लंबवत होती है। पांचवा निष्कर्ष क्या निकलता है कि चुंबकीय क्षेत्र लूप के केंद्र पर अधिकतम होता है। लूप के केंद्र पे अधिकतम इसलिए होता है कि देखिए यहाँ इस सेंटर पे क्या होता है, इस सीधे धारावाही चालक तार के कारण और इस सीधे धारावाही चालक तार के कारण, यानी इन दोनों के तार का इफेक्ट यहाँ पर होता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, इस पॉइंट पर बात करें, इस पॉइंट पे बात करें, तो हमें क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो प्रबल नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे इसका आधा पोर्शन जाएगा, यहाँ पे इसका आधा पोर्शन जाएगा। लेकिन सेंटर में क्या होता है कि इस सीधे लंबे धारावाही चालक तार का प्रभाव होता है और इस सीधे लंबे धारावाही चालक तार का प्रभाव होता है, दोनों ऐड हो जाता है। तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है लूप के केंद्र पर क्या होता है, अधिकतम होता है। चुंबकीय क्षेत्र लूप के केंद्र पर क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है ना। और बाकी चीजें हम और इसमें हम और ये भी जान लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण, वो दो चीजों पे डिपेंड होता है, दो क्या तीन चीजों पे डिपेंड होता है एक तरह से कहें। पहली बात ये होता है कि वो दूरी के साथ, यानी कि अगर मान लें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण जो b है, तो वो दूरी बढ़ने के साथ क्या होता है, घटता है। जैसा कि हमने सीधे लंबे धारावाहिक चालक तार के कारण देखा था कि जैसे हम लूप से दूर होते जाते हैं, ये जो क्षेत्र रेखाओं का संकेंद्री वृत्त होता है ना, ये गैपिंग बढ़ती जाती है। दूसरी चीज है कि अगर हम इसमें करंट की वैल्यू को बढ़ा दें तो हम देखते हैं कि ये पैटर्न बढ़ जाता है, यानी कि उनका परिमाण बढ़ जाता है, चूंकि क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है, उसकी सघनता बढ़ जाती है। ठीक है ना। एक चीज और होता है कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो लूप का घेरा है वो एक है। अगर हम मान लेते हैं कि लूप के n घेरे, यानी हम कुंडली बना देते हैं,
तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि उन फेरों की संख्या की क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि सभी लूप यानी कि सभी घेरों में क्या होता है, करंट एक ही डायरेक्शन में बहती है और सभी करंट का जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो एक डायरेक्शन में होती है और सभी एडअप हो जाती है, मतलब जुड़ जाती हैं। तो जुड़ कर क्या हो जाती हैं कि बी की वैल्यू यानी उनके परिमाण को बढ़ा देती हैं। यानी कि हम एक के जगह अगर n फेरे ले लें तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसके मैग्नीट्यूड और परिमाण को हम b से इंडिकेट करते हैं तो वो इसके समानुपाती होता नहीं, बढ़ जाता है, यानी कि सभी फेरों के कारण चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अगर इन तीनों की बात करें, मिला दें, तो हम क्या देखते हैं कि ये समानुपाती होता है N/R के, ठीक है ना। तो इस तरह से जो चुंबकीय क्षेत्र धारावाही लूप के कारण उत्पन्न होता है वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती, उनसे लूप से हम दूर जाए यानी दूरी के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है, और अगर लूप में n फेरे हैं तो उन फेरों के सीधे समानुपाती होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे। देखिए, सीधे धारावाही लंबे जो चालक तार था, सीधा लंबा धारावाही चालक तार था, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का हमारा एक नियम था, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम या मैक्सवेल का स्क्रू पेंच का नियम था। दोनों में मतलब एक ही था। तो उसमें क्या होता था कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में हम क्या करते थे कि अगर करंट सीधे लंबे धारावाही चालक तार में बहती थी तो अंगूठा हम धारा की डायरेक्शन में रखते थे और अंगुलियों का घुमाव बताता था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। तो जैसे करंट अगर ऊपर बह रही है तो करंट चुंबकीय क्षेत्र जो उसके कारण उत्पन्न होगी संकेंद्रित वृत्ताकार, उसका घुमाव कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। अगर करंट नीचे बह रही है तो अंगुलियों का घुमाव कुछ इस तरह से होता है, तो हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है, यानी कहने का मतलब होता है क्लॉक डायरेक्शन में, और ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब अगर इस पर हम इस नियम को अप्लाई करेंगे तो इन दोनों का इंडिकेशन केवल बदल देंगे। बदलने का मतलब होता है कि अंगुलियों के घुमाव को हम धारा की दिशा मान लेंगे और अंगूठे की दिशा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान सकते हैं, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की मान सकते हैं। तो देखिए जैसे कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही है मतलब कुछ इस तरह से, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है, लूप के तल के लंबवत ऊपर की दिशा में क्या होगा, ऊपर के डायरेक्शन में होगा। अगर करंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही इस तरह से, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत क्या होगी, बाहर की ओर यानी ऊपर की ओर। अगर मान लीजिए कि करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है, मतलब इस तरह से घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की दिशा में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जिधर अंगूठे की डायरेक्शन होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की डायरेक्शन होगी, यानी कि नीचे की ओर। किधर होगी, नीचे की ओर। और एक रूल और हम बताते हैं जिसको हम लोग घड़ी का नियम यानी क्लॉक रूल कहते हैं, क्लॉक रूल, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करिए कि करंट जो होती है वो घड़ी की सुइयों की दिशा में बह रही थी, यानी कि हम लूप के सामने वाले फेस को देखें, यानी हम लूप को सामने से देखें और ये देख रहे हैं कि करंट कुछ इस डायरेक्शन में बह रही है, यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा में बह रही है। तब हम क्या देखेंगे कि जो ये तो एक धारावाही लूप होता है, एक चुंबक बन जाता है। हम कहने का मतलब है कि तार में अगर करंट बहती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो ये धारावाही लूप भी एक क्या होता है, चुंबक होता है। तो सामने वाला इसका फेस क्या हो जाएगा, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, जानते हैं, एक को यस कहते हैं और एक को यन कहते हैं। ध्रुव, उसकी ध्रुवता को भी हम इस तरह से पहचानते हैं। जैसे आगे हम लोग धारावाही परिनालिका पढ़ेंगे तो वो भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, तो उसकी ध्रुवता की पहचान करने का यही नियम होता है, ठीक है ना। अब देखिए तो करंट की दिशा में हमने यस बना दिया, यानी करंट कुछ ऐसे वैसे जा रही, तो जो लूप का सामने वाला फेस होता है वो यस बन जाएगा, ठीक उसके पीछे वाला फेस क्या हो जाएगा, यन ध्रुव बन जाएगा, यानी कि सामने वाला यस ध्रुव और उसके बाद वाला
यन ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा यस ध्रुव से निकल करके यन ध्रुव की ओर जाती हैं। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। अभी हमने बताया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत क्या होगी, अंदर की ओर, अंदर की ओर, क्योंकि यस से निकल करके यन की ओर जाती है। सामने यस है और उस साइड क्या होता है, यन है, तो इसका मतलब यस से यन की ओर मतलब अंदर की ओर। अब यहाँ पे आ जाइए, अगर लूप में करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर हम लोग देखो यन बनाते हैं, तो यन के घूमने की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है, यानी यन। यानी कहने का मतलब है कि जब करंट लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है तो सामने वाला जो फेस बनता है वो उत्तरी ध्रुव बनता है, यानी यन ध्रुव बनता है कहने का मतलब। और उसके पीछे वाला जो सिरा होता है वो यस ध्रुव होता है। और जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यस से और निकलती हैं यन की तरफ जाती हैं अंदर। चुंबक के अंदर हमने देखा था ना कि यस से निकलती है और किधर जाती है, यन की तरफ। तो ये डायरेक्शन होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। तो इसका मतलब है कि अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर यहाँ पे देखा जाए तो बाहर क्यों निकलेंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, बाहर क्यों निकलेंगे, क्योंकि सामने यन है, उसके पीछे यस, और यस से शुरू होंगे यन की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो धारावाही लूप के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी और यहाँ पे अंदर की ओर होगी। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बह रही है तो तल के लंबवत अंदर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट बह रही है तो तल के लंबवत बाहर की ओर है। इस तरह से हम उसकी डायरेक्शन को पता कर लेंगे। और दूसरा है कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में आप क्या करिए, इंडिकेशन बदल करके भी उसकी दिशा पता कर सकते हैं। अंगूठे को ले लीजिए क्षेत्र की दिशा और उंगलियों को घुमाओ, ले लीजिए करंट की डायरेक्शन। ठीक है ना। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम धारावाहिक परिनालिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।